क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। नमस्कार सभी को। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएड और एमपीएड जो परीक्षा 2024 है एडमिशन के लिए, उससे संबंधित। तो उसमें अभी क्या प्रोसेस चल रहा है और आगे इसका जो मेरिट लिस्ट है और जो स्कोर कार्ड है वो कब तक जारी होंगे, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो देखिए साथियों, इसके अंदर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो हो चुकी है और उसके बाद में जो दस्तावेज सत्यापन का कार्य है वो अभी चल रहा है। तो अभ्यर्थियों की तरफ से जो दस्तावेज सत्यापन है वो किए जा रहे हैं। तो इसके बाद में दस्तावेज सत्यापन के बाद में इसमें मेरिट लिस्ट जारी होगी और जो स्कोर कार्ड है वो जारी होगा। उसके बाद में जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। तो ये कार्यक्रम कब से शुरू होंगे ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे कि संभावित जो डेट है वो कब तक आएगी। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलते हैं साथियों हम अपडेट की तरफ। तो साथियों, मिशन एडमिशन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो अंतिम डेट है वो 25 अक्टूबर है। तो बीपीएड पाठ्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड अगले सप्ताह तक संभव है और नया सत्र 26 के बाद संभव। तो देखिए, राज्य के बीएड कॉलेजों में जो नया शिक्षा सत्र है अगले महीने 26 नवंबर के बाद शुरू होने की। तो नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी है। बीएड कॉलेजों की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया पंजीयन की प्रक्रिया 23 अक्टूबर को पूरी हो गई। पूर्व में ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित थी, जिसे 23 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। तो जो ऑनलाइन महाविद्यालय की तरफ से ऑनलाइन जो पंजीयन है उसके लिए जो डेट है पहले 20 थी, उसके बाद हम 23 कर दी। और इसके अंदर कि संबद्ध कॉलेजों की ओर से पंजीयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले सप्ताह तक अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो अगले सप्ताह तक यानी अक्टूबर 23 अक्टूबर से पहले इसका स्कोर कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। तो 8 सितंबर को प्री बीपीएड परीक्षा हुई थी और चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को पूरी हो चुकी है। यानी 8 सितंबर को इसकी एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद में इसमें रिजल्ट जारी किया गया था इसका, और 9 अक्टूबर को जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है वो प्रक्रिया पूरी हो गई थी। और अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो अंतिम डेट है वो 25 अक्टूबर निर्धारित है। 25 अक्टूबर तक आप इसमें दस्तावेज सत्यापन और दस्तावेजों की जांच के बाद में आप उसमें जो दस्तावेज आवश्यक है वो जमा करवा सकते हैं। तो पूर्व में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो अंतिम डेट है वो 20 अक्टूबर थी और निर्धारित तिथि तक जिन अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो पाया उन्हें 25 अक्टूबर तक मौका दिया गया है, यानी वो 25 अक्टूबर तक दस्तावेज सत्यापन कर सकते हैं। और अगले सप्ताह से तक स्कोर कार्ड जारी करने के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह तक फाइनल मेरिट घोषित होने की संभावना है। तो देखिए, इसमें अगले सप्ताह तक स्कोर कार्ड जारी होने की पूरी संभावना है और जो नवंबर का सेकंड सप्ताह है यानी 10 या 12 तारीख तक इसके अंदर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी होने की पूरी उम्मीद है, यानी तब तक वो जारी हो सकती है। अब इसमें देखिए, राज्य के 20 बीपीएड कॉलेजों में 1950 सीटें निर्धारित हैं। तो 2 वर्षीय बीपीएड कोर्स में राज्य के 20 कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। इन कॉलेजों में 1950 सीटें निर्धारित है जिन पर मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। तो इस बार बीपीएड में प्रवेश के लिए नोडल एजेंसी की ओर से प्री परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य से लगभग 6,900 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यानी पहली बार प्री बीपीएड की जो एग्ज़ाम है प्रवेश परीक्षा वो आयोजित की गई थी। तो इसमें 20 कॉलेजों में 1950 सीटें निर्धारित है जिनमें मेरिट के आधार पर विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगा। तो प्रवेश परीक्षा यूजी और खेल डिप्लोमा के अंकों को जोड़कर बनेगी मेरिट। तो देखिए, बीपीएड में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की जो वरीयता का निर्धारण 8 सितंबर को हुई प्री परीक्षा सहित यूजी और खेल डिप्लोमा के अंकों को जोड़कर किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में निर्धारित प्रवेश परीक्षा के 20 अंक जुड़ेंगे। केवल जो आपकी प्रवेश परीक्षा हुई थी, एंट्रेंस एग्जाम हुई थी, उसके केवल 20% अंक जुड़ेंगे और स्नातक परीक्षा के 40 अंक जुड़ेंगे, यानी जितने भी आपने अंक प्राप्त किए हैं उनका 40%। और 1 वर्षीय खेल डिप्लोमा के 5 अंक
और खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम 35 अंकों को मिलाकर किया जाएगा। यानी 1 वर्ष ये आपने खेल डिप्लोमा किया हुआ है तो 5 अंक जुड़ेंगे, और यदि आपके पास में कोई खेल प्रमाण पत्र है तो अधिकतम 35 अंक इसके अंदर जोड़े जाएंगे। तो देखिए साथियों, इसमें जो समन्वयक है उनकी तरफ से बीपीएड पाठ्यक्रम का नया शिक्षा सत्र नवंबर में शुरू कर दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले सप्ताह तक विद्यार्थियों के स्कोर कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। यानी जो स्कोर कार्ड हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं, किस किस में कितने हैं, तो ये स्कोर कार्ड है ये अगले सप्ताह तक जारी हो जाएंगे कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। और उसके बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो घोषित होगी। यानी दीपावली बाद में प्रथम सप्ताह में तो छुट्टियां हैं, और छुट्टियों के जस्ट बाद में जो सेकंड सप्ताह आएगा नवंबर का, उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, घोषित हो जाएगी। और उसके बाद में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो जारी होगी। उनको वरीयता के आधार पे, यानी मेरिट लिस्ट जो बनेगी उन वरीयता के आधार पे, काउंसलिंग के आधार पे उनको कॉलेजों का आवंटन होगा। और यानी 26 नवंबर तक ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, और 26 नवंबर के बाद में जो आपका सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगले महीने में जो सेशन है वो शुरू हो जाएगा। और अभी तो प्रोसेस ये चल रहा है कि जो दस्तावेज सत्यापन है वो चल रहे हैं। तो दस्तावेज सत्यापन जिन्होंने नहीं करवाया है वो अभी भी यानी 25 अक्टूबर तक वो दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। उसके बाद में जो अगला सप्ताह है यानी 30 अक्टूबर से पहले उनकी जो स्कोर कार्ड है वो जारी हो जाएगा। स्कोर कार्ड जारी होने के बाद में फर्स्ट सप्ताह में दीपावली इनकी छुट्टियां हैं, और सेकेंड सप्ताह में जो फाइनल मेरिट सूची है वो घोषित हो जाएगी। और उसके बाद में काउंसलिंग प्रक्रिया, और उसके बाद में आपका सत्र शुरू हो जाएगा। तो साथियों, ये अभी की बिग अपडेट है कि जो बीपीएड और एमपीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक जो हमारा जो सत्र है वो कब तक शुरू होगा, आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको बताई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें साथियों। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।